कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 2। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुमको फिर से बता रहा हूं, इसको सुनो। तो कैसा है ये ज्ञान? ये ज्ञान दिव्य है, परम है। और इस ज्ञान को सुनने से होता क्या है कि जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भौतिक चक्कर से उभरने में लगा दिया है, वो भी इस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे धाम में आ गए हैं। और इसी श्रृंखला को भगवान इस श्लोक में आगे बढ़ाते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 2। भगवान कृष्ण कहते हैं, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम सामर्थ्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य। उपाश्रित्य मतलब कि अगर कोई इस ज्ञान की आश्रय लेगा। ज्ञान का आश्रय लेना मतलब शेल्टर, और शेल्टर मतलब पूर्ण रूप से शेल्टर। अगर किसी को बारिश से बचना है तो उसको पूर्ण रूप से या तो छतरी के नीचे जाना होगा या कोई शेल्टर लेनी होगी। थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा अंदर ऐसे करके वो बारिश से भीगने से बचेगा नहीं। तो पूर्ण रूप से शेल्टर, पूर्ण रूप से शरणागत। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है तो वो माँ पिताजी का ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होता है। अब माँ पिताजी उसको जो खिलाएंगे वो खाएगा, जहाँ पे वो लेके जाएंगे वहीं पे वो जाएगा। या जैसे पुलिस है, वो अपराधी को पकड़ती है, अपराधी सरेंडर कर देता है, फिर पुलिस उसके साथ जो जैसा व्यवहार करती है ऐसा करे। उसी प्रकार इस ज्ञान का जो आश्रय ले गया, तो आश्रय है मतलब सिर्फ उसको समझना ही नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड रहना, उसको फॉलो करना। तो ये अंतर है असल में जानने में और उसको फॉलो करने में, जानने में और उसको अपने जीवन में अपनाने में, व्यवहार में डालने में, यानी कि नोइंग और फॉलोइंग। तो हम हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जानते हैं, लेकिन उसको फॉलो कितना करते हैं ये देखना पड़ता है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, अब पूरा उसमें स्वच्छता की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये जानते हुए भी हम कितनी जगह गंदगी फैलाते करते हैं, रास्ते में गंदगी करते रहते हैं। तो आश्रय लेने की जो कला है ना, ये आदमी में और जानवर में फर्क है। आदमी और जानवर में फर्क है। तो जानवर क्या है, वो सुन सकते हैं, भगवान ने उनको क्षमता दी है सुनने की, लेकिन वो समझ नहीं सकते हैं। हम क्या है, मनुष्य क्या है, वो सुन भी सकता है और समझ भी सकता है। देखिए, अगर न समझने वाला जानवर है, वो भी अगर किसी की शेल्टर लेता है, किसी व्यक्ति की शरण लेता है, तो वो भी धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपना हाथ देने लग जाता है। और भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि माय डियर लिविंग एंटिटी, मेरे प्यारे जीव, अपना हाथ मेरे को दो, गिव मी योर हैंड। तो जैसे महाभारत में कथा आती है, सौराग्रहण में कथा आती है, जब सारे पांडव रिटायर हो गए, रिटायर होके वो फिर एक एक करके सारे के सारे गिरने लग गए। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सारे के सारे गिर गए। तो इंद्र ने युधिष्ठिर के लिए रथ भेजा कि आप इस रथ में चढ़ो और सीधा स्वर्ग में आ जाओ। लेकिन युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता था, तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे साथ ये कुत्ता है, आप इसको भी लेके जाएंगे तो मैं इस रथ में चढ़ूंगा। अभी कुत्ते के लिए तो इंद्र ने कहा कि कुत्ते के लिए तो वहां पे नो एंट्री है, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, आ नहीं सकते उधर। लेकिन रजिस्टर ने कहा क्योंकि इसने मेरी शरण ली है, इसलिए ये जाएगा तो ही मैं जाऊंगा। तो यही भगवान कृष्ण देखिए हमको कह रहे हैं कि आप अपना हाथ मेरे को दे दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। जरूरत क्या है हमको? हमको जरूरत है अपना हाथ भगवान के हाथ में दे देंगे।
और देखिए यही भगवान कह रहे हैं, और इसीलिए भगवान कृष्ण खुद ये ज्ञान देने के लिए आए हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सर्गे अपि न उपजायन्ति, कि अगर आपने अपना हाथ मेरे को दे दिया है तो जब सृष्टि दोबारा से आएगी तो आप उस समय यहाँ पे नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि आप मेरे धाम में चले जाओगे, मेरे साथ रहे होगे। प्रलय न व्यथंती, और जब सृष्टि का जब प्रलय होगा तो उस समय आप व्यथित नहीं होगे। सृष्टि का प्रलय जब, जैसे हमारा शरीर का अंत होने वाला होता है, मृत्यु होने वाली होती है, हमारा जो अस्तित्व है उसका अंत होने लगता है, तो उस समय जीव व्यथित होता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उस समय आप व्यथित नहीं होगे। कैसे नहीं होगे? क्योंकि साधर्म में आगता, आप मेरे धर्म को प्राप्त हो जाओगे, मेरी नेचर में आ जाओगे। ये होता है जब हम इस ज्ञान को समझते हैं और उस ज्ञान को फॉलो करते हैं, उसकी शरण लेते हैं। तो शरण लेने का मतलब है यानी कि उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना, अपने जीवन में व्यवहार में लाना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.